मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गाज़ी स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से मुहर्रम सीरीज में आज हमारा मौजू है इमाम हुसैन, बचपन से करबला और रहाई इस्लाम तक, नया ज़ाविया नज़र। अल्लाह ताला का प्यारा दीन इस्लाम कितने नाजुक तरीन मराहिल से गुजर कर हम तक पहुंचा है। अहले ईमान पर कितने वहशी जहन के हुक्मरान मुसल्लत हुए, मोमिनीन का बेदर्दी से खून बहाया। इसका अंदाज़ा सानिहान करबला से बखूबी होता है, जिसमें हमारे अजीम पैगंबर इस्लाम की औलाद तक को नहीं बख्शा गया, जिनके दस्त मुबारक पर वो ईमान लाए और जहालत की अंधेरों से निकलकर तहजीब और तमद्दुन की रोशनियों में दाखिल हुए। सद अफसोस के विसाल मोहम्मद के बाद जिबिल्लत से मजबूर अरब अपने कबायली असबियतों में पड़ गए, अपने महसनीन पर हमला आवर हुए और फितनों में उलझ गए। चुनांचे वाकया करबला में फितनान यजीद के शिकार इमाम हुसैन को एक तरफ अहले कूफा के हजारों खुतूत पहुंचते हैं, जिनमें लिखा है कि यहाँ आए, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ मदनी तलकीन और अपने पैगंबर नाना ही लाज रखनी है कि फितना खड़ा ना हो और अल्लाह ताला का पसंदीदा ये नौजाइदा मजहब फले फूले। निवासान रसूल ने अपने तई सुकून वाला दरमियान का रास्ता चना, खुतूत सामने रखे, मगर लश्कर नहीं बनाया, जंग से गुरेज किया और सिर्फ अपने खानदान के 72 लोगों के साथ कूफा निकल पड़े। ये कहानी है इस अजीम शख्स की जिसने उसूल को तरजीह दी। ये है इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अल क़ब्ल अज़ी। इसके बड़े भाई खलीफा पंजुम इमाम हसन ने सुलह का उसूल अपनाया था। जंग पर तलेबागी गवर्नर मुआविया को अपनी खिलाफत दी। इसका उम्मत मुस्लिमा और बनु हाशिम को फायदा पहुंचा, मगर फिर मुआविया इब्न सुफियान ने मुतलक़-अल-अनान हुक्मरान बनकर वो तीनों शराइत ही तोड़ दे, जिनकी बुनियाद पर इमाम हसन ने अपनी खिलाफत का ताज इसके सर पर सजा दिया था। वो शराइत बहुत सादा थी कि हुकूमत शरीयत के मुताबिक हो, मुआविया के बाद खिलाफत इमाम हुसैन को मिले और अवाम को इंतकाम, जुल्म और कत्ल और बर्बरियत का निशाना न बनाया जाए। मुआविया ने सब कुछ बिल्कुल उलट किया और सितम बालाए सितम ये के आखिर में अपने बदकमाश बेटे यजीद को जानिशी बना दिया, जिसे शरीयत से अल्लाह वास्ते का बीर था। अब आए इमाम हुसैन के बचपन ता जवानी और फिर सानिहा ए करबला तक नौबत पहुंचने का तज्जिया करते हैं। बचपन 4 हिजरी से लेकर 10 हिजरी रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे। सही बुखारी की रवायत है कि पैगंबर अखर्स ज़मान मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। नन्हे इमाम हसन और हुसैन मस्जिद आए, करीब पहुंचे। हुजूर अकरम मिंबर से नीचे उतरे और उन्हें उठाया। साथ ही तारीखी पेशगोई कर दी कि अल हसन वाल हुसैन सैयदन शबाब अल जन्नत, यानी हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मतलब उनकी तरबियत का मरकज खुद पैगंबर थे। बहादुरी, सखावत और इल्म घर से मिला। फिर 10 हिजरी से 50 हिजरी तक जवानी की दहलीज पर पहुंचे। पहले खिलाफन उस्मान का दौर था, जिसमें खलीफा के खिलाफ बगावत और फितना खड़ा हुआ। इमाम हुसैन ने खलीफा का दिफा किया। तारीख ए तबरी के मुताबिक इमाम हुसैन ने हजरत उस्मान के घर पर पहरा दिया। इमाम हुसैन के तमाम बड़े सहाबा किराम से बेहतरीन ताल्लुकात रखे। हजरत उस्मान, अली, तलहा और हजरत जुब्र समेत सबसे अदब का रिश्ता रहा। कोई बुरा ताल्लुक साबित नहीं। फिर खिलाफत ए अली का दौर। इमाम जंग सफियन व जमल में खलीफा के साथ थे, मगर लड़े नहीं। इमाम अली ने उन्हें सियासत से दूर रखा ताकि बुनियाद पुख्ता हो। इसके बाद मानविया का दौर 41 हिजरी से 60 हिजरी तक। इमाम हसन ने 41 हिजरी में मानविया इब्न सुफियान से 3 शराइत पर सुलह कर ली। इमाम हुसैन ने बैत नहीं तोड़ी। 10 साल मदीना में इबादत, हज और तालीम में गुजारे। मानविया से खतो किताबत रही। वो शरीयत और खिलाफत के उसूलों के खिलाफ चले, मगर हुसैन ने बगावत नहीं की। वजह ये थी कि
उम्मत इंतशार का शिकार ना हो। अहम नुक्ता यह है कि तारीख में इमाम हुसैन का किसी सहाब से ज़ाती इनाद या मुखालफत का कोई मामूली वाकया नहीं मिलता। इख्तिलाफ सिर्फ मुआविया और यजीद से निज़ाम हुकूमत के उसूल पर हुआ, न कि अफराद या रवैयों पर। अब देखते हैं तरीक़ाकार के लिहाज से इमाम हसन बमुकाबला इमाम हुसैन दोनों ने अलग हिकमत अमली अपनाई, मगर मकसद एक था, यानी शरीयत के मुताबिक खिलाफत का क़याम। 41 हिजरी इमाम हसन ने अमन का रास्ता चुना। वो सुलह के बादशाह कहलाए, मगर उन्होंने जिन 3 सादा शराइत पर खिलाफत मानविया के हवाले की, तो मानविया इब्न सुफियान ने वो तीनों शराइत ही तोड़ डाले और बेटे यजीद को हुक्मरान बनाकर इमाम हुसैन से बैअत का तकाजा किया, जो शरई उसूलों के खिलाफ था। तब भी इमाम हुसैन ने मुखालफत और लश्कर कशी की बजाय बैअत न करने और गोशा नशीन होने का रास्ता अपनाया, मगर ये यजीद को कबूल नहीं था। वो हर कीमत पर हुसैन की बैत आखिर जंग चाहते थे, जिसके नतीजे में 61 हिजरी में सानिहान करबला हुआ। वाकया करबला में पैगंबर इस्लाम के अहले बैत के साथ जो बदतरीन सलूक हुआ, वो शायद जानवरों से भी ना हो। नवासा ए रसूल का सर काटकर एक हुक्मरान के कदमों में रखना पता नहीं क्यों इस वक्त के मुसलमान हुक्काम ने गवारा किया। इस वक्त के हालात भी अच्छे इशारे नहीं दे रहे थे। लश्कर तकसीम था। अपना ही कमांडर उबैदुल्ला बिन अब्बास, जो रसूल अल्लाह का चचाजाद था, हौसला हार गया। मुआविया से 1000 दिरहम रिश्वत लेकर निकल गया। खाना जंगी यकीनी थी। कूफा से 18,000 खत आए, क्योंकि अहल कूफा खिलाफत अली का अहिया चाहते थे। मुआविया से यजीद को इक़्तिदार मुंतकली और बैत को शराब बंदर बाजीदीन की तब्दीली कहा गया। इमाम हसन ने खूनरेजी रोकने के लिए अपनी शरई खिलाफत छोड़ दी। शराइत ये रखें, शरीयत बैतुल-माल का सही इस्तेमाल और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ व अमान। अगरचे इस सुलह का फौरी नतीजा अच्छा निकला। बनु हाशिम कत्ल आम से बच गए। उम्मत काफ़ी हद तक मुत्तहिद रही। मुसलमानों की फतूहात सिंध, बुखारा, अफ्रीका तक पहुंच गईं, मगर साथ ही बनु उमिया का मुतासिब इंतकामी चेहरा बेनकाब हुआ। उम्मत 2 हिस्सों में बट गई। फतूहात सुस्त हो गईं। अंदरूनी बगावतें शुरू हुई। खुलासा यूं है कि अहले बैत के 2 भाइयों ने एक ही दीन बचाया, मगर वक्त का तकाजा अलग था। हसन ने उम्मत बचाकर और हुसैन ने दीन बचाकर अपनी जिम्मेदारियां बतरीक ए एहसन पूरी की। हता के इसरा में अपनी और अहले बैत की जानों के नजराने पेश कर दिए। सवाल उठता है कि सानिहा करबला में मुसलमानों ने क्या खोया और क्या पाया। दरहकीकत मुसलमानों ने बहुत कुछ खो दिया। वो यूं कि अव्वल उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा हो गया। 60 हिजरी के बाद उम्मत शिया, सुनी, अमवी और अलवी फिरकों में बट गई। फतूहात की रफ्तार कम हो गई। दोयम ये कि अहले बैत का साया ना रहा। पैगंबर इस्लाम के घराने की वो बराह रास्त क़ियादत खत्म हो गई, जो फितने मिटा देती थी। सोइम ये कि सियासी अखलाक प्रागंदा हो गया। बैत तोड़ना, खत लिख कर इनकार करना और कुफा और करबला का अमल तारीख में बदएतमादी की मिसाल बन गया। मुसलमान हुक्मरानों की सियासत में झूठ, धोखाधड़ी और मुनाफकत का वो उनसर शामिल हो गया, जो आज तक उम्मत मुस्लिमा का पीछा नहीं छोड़ रहा। अलबत्ता अहले इस्लाम ने बहुत कुछ पाया भी। अव्वल ये कि अहाई दीन हुआ। सानिहान करबला ने इक्तदार दीन से बड़ा नहीं का मेयार कायम कर दिया। हर जालिम हुक्मरान इबरत का निशान बन गया। कुरान का भी वाज़ेह हुक्म मौजूद है। सूरह हूद आयत 113 का तर्जमा है, और जालिमों की तरफ हरगज़ माइल नहीं होना, वरना तुम्हें आग पकड़ लेगी। दोयम उम्मत में शऊरन एहतिसाब आ गया। मुहर्रम का जिक्र हर साल उम्मत से पूछता है कि तुम यजीद के साथ हो या हिस्से के साथ, हुसैनी हो या यजीदी, यानी जुल्म के साथ हो या अदल के साथ। सोइम ये कि उम्मत में सकाफत में कुर्बानी रिवाज पा गई। दुनिया भर में मजलूम तबकों की तहरीकों को करबला से इखलाकी ताकत मिली। सानिहान करबला ने मुसलमानों, बिलखुसूस नस्ल को उसूल पर डट जाने का हौसला दिया, यानी नौकरी, पैसा, आधम की वजह से हक मत छोड़ो। हाँ, अलबत्ता अगर करबला को सिर्फ फ़िरका वारियत ए मातम तक महदूद कर दिया जाए तो इसका सियासी और इखलाकी पैगाम मर जाता है। गैर मुस्लिम दुनिया ने भी इस सानिहा का अच्छा असर लिया।
थॉमस कार्लाइल ने कहा, किसी हक व सच के लिए लड़े और मैंने इससे सबक सीखा। गांधी ने सानिहा करबला का जिक्र करते हुए कहा कि किसी ने हमें सिखाया कि जान की कुर्बानी देकर भी फतह हासिल की जा सकती है। अलगर्स इमाम हसन ने तलवार नीची करके लाखों जानें बचाईं। इमाम हसी ने तलवार उठाकर करोड़ों ज़मीर जगा दिए। एक ने उम्मत को बचाया, दूसरे ने उम्मत को जगाया, और यही इस्लाम की बका है।